आपके बाप हैं या बाप के बाप हैं, जो जो लोग हैं वो क्यों नहीं शिक्षित हो पाए? क्योंकि तब भी तो वो अपने मन से हो सकते थे, लेकिन नहीं, जब से बाबा साहब ने अधिकार दिया हमें, मतलब ज्ञान की वो दी, तभी तो हम लोग ज्ञान मिल रहे हैं। जुड़ूंगी। आदरणीय जी, नाम क्या है? जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम आनंद बाबा है। अच्छा, जय भीम नमो बुद्धाय कर रहे हैं। आनंद बाबा है, भगवा भी है, नीले भी है, ये राज क्या है? कुछ समझ नहीं हिंदू आ रहा। राष्ट्र अगर वो बनाना चाहते हैं तो हम भी उसका स्वागत करेंगे, पर शर्त के साथ। जैसे बाबा साहब ने हिंदू संविधान बनाया था 2 साल 11 महीने 18 दिन में 700 लोगों की कमेटी बनाकर, ऐसे ही अगर भारत सरकार चाहती है हिंदू राष्ट्र बनाना तो वो एक कमेटी का गठन करे, अपना संविधान बनाए और संविधान बना करके, जैसे बाबा साहब ने 2 साल के लिए उस संविधान को पेपर में निकलवाया था कि इस संविधान में अगर कोई खराबी है तो उसको लोग बताएं, हम सुधार करेंगे। लेकिन वो तो कह मैं रहे हैं ऐलान करता हूं, कोई भी संत हमसे आकर के वार्तालाप कर सकता है। मनुस्मृति किसी भी प्रकार से कहीं से भी अच्छी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर, और कानपुर में बहुत सारे गांव हैं, उसी में से एक नारायण गांव, और जहां पर आज हम पहुंचे हैं और आज धम्पत संघ की तरफ से यहां पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया। उसी के साथ साथ में आप सबने देखा कि मायावती का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी के साथ साथ में यहाँ पर भी आज आपने देखा होगा, और यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं, आ रहे हैं। कल पूरे भारत देश में मनाया, लेकिन आज भी लोगों में कहीं ना कहीं एक हर्ष है, एक उल्लास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज लोगों ने मिलकर सभी ने केक काटा है बहन जी के जन्म दिवस का, और मंगल कामनाएं की हैं उनके जीवन के लिए। तो वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय, और जिस तरह से बेटियां हाथों में तथागत बुद्ध, बाबा साहब और बहन जी की तस्वीर लेकर खड़ी है, तो इससे कहीं ना कहीं साफ ये परिलक्षित होता है कि आज बहुजन समाज की बहन बेटियां अपने महान पुरुषों को समझ रही है, जान रही है, और उस विचारधारा से जुड़ने का प्रयास करें। यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँ। आदरणीय जी, नाम क्या है? राजनारायण जी। राजनारायण जी कहाँ से हैं? हम यही एक गांव पड़ता है निनाया, शाहजहाँपुर, यहाँ के रहने वाले हैं जी। जी। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आए थे आज? हम आपको आपका धम्म पता सुनने के लिए, समझने के लिए कैडर लेने आए थे। हाँ जी, अच्छा, इसीलिए आप मीटिंग में भी जुड़ते हैं तो कैसा लगता है? मीटिंग में जुड़ता हूँ तो बढ़िया लगता है, और हम यही सुनना चाहते हैं, और उसमें आचार बनने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। 70% लग याद भी कर लिया है। 70% कोर्स याद कर लिया। अच्छा, बाबा साहब का एक सपना था कि पूरा भारत बौद्ध में हो, तो क्या लगता है कि जो भारत है वो बौद्ध में कैसे हो पाएगा? क्या खाली हम जय जयकार करके, महान पुरुषों की जयंतियां मना के इस तरह से भारत को बौद्ध में कर पाएंगे, या फिर विचारधारा को पढ़कर, सीख कर और विज्ञान की तरफ बढ़कर उसको आगे बढ़ा पाएंगे? अब विज्ञान की तरफ से बढ़ के हम लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। वैसे तो लोग काफ़ी मान लो इसमें जुड़े हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं धम्मपद में, और आचार काफ़ी बन रहे हैं नए नए, और बनने के लिए तैयार भी है जी। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी में भाई जी भी है मेरे साथ में, उनसे भी जुड़ूंगी। भाई जी, आज यहाँ पर बहन जी का जन्म दिवस भी मनाया है और धम्पत संघ की तरफ से कैडर आयोजन भी आप लोगों ने किया है। तो पहले तो जानना चाहूंगी, कल पूरे भारत देश में बहन जी का जन्म दिवस मनाया गया, आपने आज क्यों मनाया? हमको समय नहीं मिल पाया, इस वजह से हम बहन जी का कार्यक्रम आज जन्मदिन मना सके, समय की वजह से जी। और हमको इतनी खुशी हुई कि हमारे बहन जी का हम लोग जन्मदिन मनाए हैं। जितना उन्होंने विकास किया है, अभी कोई भी सरकार ने इतना विकास नहीं किया है। हमको बहुत खुशी है कि उन्होंने बच्चों के लिए पढ़ाई, शिक्षा के लिए कहाँ कहाँ ने विकास किया, बहुत अच्छा उन्होंने कार्यक्रम किया है। हम चाहते हैं कि अब की बार उनको फिर सब लोग मतलब विजय बना के उनको, बहन जी को सत्ता पे लाइए सभी लोग। अच्छा, सत्ता में कैसे लाए हैं? हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत देश में एक मांग उठ रही है कि आज हिंदू राष्ट्र भारत को होना चाहिए। तो क्या लगता है, ऐसे में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आज हिंदुत्व का झंडा उठा रहे हैं, तो वो क्या ऐसे लोग बहन जी की सरकार बना पाएंगे उत्तर प्रदेश में? जी, हम सभी लोग जब विकास करेंगे, अच्छे से मजबूत हो जाएंगे, सब विकास करेंगे, प्रचार करेंगे, तभी ये सब कुछ हो सकता है। ऐसे हम लोग शांत बैठ जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता है इस वजह से। चलिए, काम करना पड़ेगा। और भी लोग हैं। बाबूजी, नाम क्या है? कैलाश प्रसाद कुरेल। यहीं से है? हाँ, नहीं, द्वारी से। अच्छा, द्वारी से आए हैं। तो आज बहन जी का जन्म दिवस भी मनाया गया है, धम्पत संघ की तरफ से यहाँ पर एक कैडर का भी आयोजन किया गया है। तो आज के दिन को किस तरह से देखते हैं आप लोग? बहुत अच्छे रंग से देखते हैं। बहन जी की जो है जन्म दिवस मनाया गया, पहली बार मनाया गया, बहुत अच्छे से। अच्छा, इससे पहले नहीं मनाया था? पहले नहीं मनाया गया। नहीं, कल तो पूरा भारत देश में मनाया, कानपुर मंडल ने बनाया पार्टी की तरफ से। जिन मालूम नहीं था कि कहाँ यहाँ हो रहा, मुझे हुआ था कि वहाँ हो रहा लखनऊ में जी। तो देखिए, कल पूरे भारत देश में मंडल स्तर पर सेलिब्रेट किया, विधानसभाओं पर सेलिब्रेट किया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बहन जी के प्रति जो लोगों में एक समर्पण का भाव है वो दिखाई दे रहा है। और उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव में 16 जनवरी को उनके जन्मदिवस मनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी मेरे साथ में आदरणीय जी, उनसे भी जुड़ूंगी। आदरणीय जी, नाम क्या है? जय भीम नमो बुद्धाय।
मेरा नाम जय आनंद भीम बाबा नमो है। बुद्धाय कर रहे हैं, आनंद बाबा है, भगवा भी है, नीले भी है, ये राज क्या है? कुछ समझ नहीं आया। आज ये है कि सारा जीवन तो हमने भगवा में ही बिताया, लोगों के भगवान के चक्कर में लगे रहे, पर जब से धम्मपद का कार्यक्रम सुनने को मिला है, तब से अब लगता है कि जीवन की नई शुरुआत होगी हमारी पारी। तो अब हम धम्मपद को ही अपनाएंगे, उसको पढ़ रहे हैं, आचार्य बनेंगे, और शेष जीवन जो हमारा समय बचा है अब जीने का, वो हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार में ही लगाएंगे। यही सच्चाई पता चली है। अभी तक जो मेरा समय था वो भगवान के ढूंढने में निकल गया, हाथ में कुछ भी नहीं आया। अच्छा, मिले नहीं भगवान, लेकिन लोग तो कहते हैं कि कण कण में भगवान विद्यमान है, कहीं भी ढूंढो वहीं ईश्वर मिल जाएंगे। पर हम कण कण में नहीं ढूंढ रहे थे, हम तो लोगों के बताने के अनुसार ढूंढ रहे थे, इसलिए हमें कैसे मिलता। अगर हमें कोई कण कण में बताने वाला मिलता, जैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि अब तुम्हें ही सब कुछ करना है, हम तुम्हें रास्ता बता देंगे, बाकी तुम्हें चल के वहां मंजिल तक पहुंचना है, ये कभी किसी ने नहीं बताया। सब ने यही कहा, काशी जाओ, मथुरा जाओ, त्रिवेंद्रम जाओ, या चारों तरफ घुमा दिया, लौट कर आखिर बुद्ध की शरण ही आ गए हैं। अगर ये व्यवस्था हमारे समाज के लोग पहले से करते, भगवान बुद्ध और बाबा साहब का प्रचार प्रसार करते, तो हमारे बहुत बड़ी संख्या में जो लोग भटक रहे हैं, ये भटकते नहीं। हमारे लोगों ने भगवान बुद्ध और बाबा साहब का प्रचार नहीं किया है। अच्छा, आज हम देख रहे हैं तमाम नेता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी हम देख रहे हैं एक विशेष धर्म का झंडा उठा रहे हैं। तो क्या किसी प्रधानमंत्री को या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से शोभा देता है कि वो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी भी धर्म को मतलब बढ़ाए या उसको स्थापित करे, उसका झंडा उठाए? बाबा साहब के संविधान के अनुसार किसी भी राजनीतिक आदमी को धर्म का झंडा नहीं उठाना चाहिए। उसे संविधान के अनुसार पद मिला है तो संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए, और वो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब उनकी सरकार है, इसलिए उनका जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और हो रहा है उनका काम, और समाज इसका विरोध नहीं करता है। अगर समाज इसका विरोध करे कि हमने आपको चुन के सरकार बनाई है देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, वो आप नहीं कर रहे हैं, आप धर्म में फंसा के हमारा समय खराब कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो उसमें बुराई क्या है? हिंदू राष्ट्र अगर वो बनाना चाहते हैं तो हम भी उसका स्वागत करेंगे, पर शर्त के साथ। जैसे बाबा साहब ने हिंदू संविधान बनाया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन में 700 लोगों की कमेटी बनाकर, ऐसे ही अगर भारत सरकार चाहती हिंदू राष्ट्र बनाना तो वो एक कमेटी का गठन करे, अपना संविधान बनाए, और संविधान बना करके जैसे बाबा साहब ने 2 साल के लिए उस संविधान को पेपर में निकलवाया था कि इस संविधान में अगर कोई खराबी है तो उसको लोग बताएं, हम सुधार करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि आज हमारे पास में मनुस्मृति है, मनुस्मृति के अनुसार ही भारत को चलाएंगे। मनुस्मृति वो लोग मानते हैं जिन लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है। अगर जिस महिला को और पुरुष को मनुस्मृति पूरी पढ़वा दी जाए तो वो खुद कहेगा इस ग्रंथ को नहीं मानना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए। अच्छा, हिंदू संत ये बार बार कहते हैं कि मनुस्मृति में कोई बुराई नहीं है, हम डिबेट करने के लिए तैयार है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं? कोई भी संत, मैं ऐलान करता हूं, कोई भी संत हमसे आकर के वार्तालाप कर सकता है। मनुस्मृति किसी भी प्रकार से कहीं से भी अच्छी नहीं है मानवता के लिए। अगर वो जानवरों के लिए अच्छी हो सकती है, पर मानवता के लिए मनुस्मृति घातक है, कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी में यहाँ पर कुछ महिलाएं और उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। नाम क्या है? कीर्ति अम्बेडकर। कीर्ति अम्बेडकर। अम्बेडकर क्यों लगाया है? क्योंकि मुझे पसंद है, मैं बहुत मानती हूँ इनको, इस वजह से अम्बेडकर लगाती हूँ। अच्छा, कैसे मानते हो बाबा साहब को? हर तरह से मानते हैं। अच्छा, ये बताइए, हिंदू है या बौद्ध है? बौद्ध हैं हम। पक्का कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, बुद्धिज्म के कुछ सिद्धांत बताएं कि बुद्धिज्म क्या कहता है? बुद्धिस्ट यही बोलता है कि मतलब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, और हर चीज के बारे में, और मतलब ये जो पूजा पाठ है उसके विषय में बोलता है कि ये कभी ना करो। ये किसने बोला है? ये हमारे हिसाब से लगता है कि पूजा पाठ हमें नहीं करनी है। अच्छा, पूजा पाठ में बुराई क्या है? देवता नहीं है ना हमारे कोई यहाँ पे। अच्छा, देवता नहीं है। जी नहीं, हमारे जो हैं बुजुर्ग लोग, ये अम्बेडकर हैं, गौतम बुद्ध हैं, इनके सिवा हम लोग किसी को नहीं मानते हैं। अच्छा, बाबा साहब का आपके जीवन में क्या योगदान है? बाबा साहब का हमारे जीवन में बहुत ही योगदान है। हमारे लिए उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए, हमारे लिए उन्होंने सब कुछ किया, पहनने ओढ़ने के लिए सब कुछ, सब, और शिक्षा के लिए, हर चीज के लिए बाबा ने हमें योगदान दिया है अपना। अच्छा, लेकिन आज भी मैं बहुत सारी महिलाओं से चर्चा करती हूँ तो महिलाएं ये कहती है कि आज जो भी है हमने शिक्षा अपने दम पर ली है, नौकरी अपने दम पर लगी है, और जब वो नौकरी भी लग जाती है तो कहीं ना कहीं वो चाहे वैष्णो देवी जाती है, 4 धाम की यात्राएं करती है, तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? क्या वो सही बोल रही हैं? ऐसो महिलाओं के तो हम ये कहना चाहेंगे, जो आपके बाप हैं या बाप के बाप हैं, जो लोग हैं, वो क्यों नहीं शिक्षित हो पाए?
क्योंकि तब भी तो वो अपने मन से हो सकते थे, लेकिन नहीं, जब से बाबा साहब ने अधिकार दिया हमें, मतलब ज्ञान की वो दी, तभी तो हम लोग ज्ञान मिल रहे हैं। आज को अगर बाबा साहब संविधान में ना लिखे होते तो हम किसी के साथ ना उठ पाते, ना बैठ पाते, तो हमें कहाँ से शिक्षित हो पाते बताओ। कहीं पढ़ने का भी अधिकार नहीं था हम लोगों का, अब अधिकार ये बाबा साहब ने दिलाया है हमें। अच्छा, अभी मेरठ की घटना सुनी होगी, जिस तरह से बहुजन समाज की बेटी को उठाया गया और कई दिन के बाद में, तो क्या लगता है कि जब तक बहुजनों की सत्ता नहीं आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहन कुमारी मायावती का शासन काल रहा, तो हमने देखा कि बहन बेटियां सुरक्षित थी, लोगों को रोजगार भी मिल रहे थे, भूमियां भी मिल रही थी, नौकरियां भी बड़े स्तर पर मिल रही थी, तो क्या लगता है ऐसे में जरूरत है आज बदलाव की? जी, बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। हमें मायावती की सरकार लानी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग इतना सुरक्षित थे। अब देख लो हर जगह लड़कियाँ, लोग बोलते हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि बेटी पढ़ाओ हम लोग कहीं भी जाते हैं तो क्यों, ये सब मोदी की वजह से तो हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम यही कहते हैं बहुजन की समाज की आनी चाहिए, मायावती की रहनी चाहिए हर और ये सब। नाम क्या है आपका? विनीता। आप विनीता जी यहीं पर रहते हैं? नहीं, मम्मी के यहाँ आए हैं। अच्छा, मम्मी के यहाँ है। जानना चाहूंगी बाबा साहब का आपके जीवन में क्या योगदान है? बहुत बढ़िया है। जब तक बाबा साहेब हैं तो बच्चों को पढ़ने के लिए बढ़िया है, नहीं तो सरकारी स्कूल में कहाँ पीछे बैठते थे, आप बैठने नहीं देते थे आगे। अब काफ़ी अच्छा है जब से सुधार आया है। किस तरह का सुधार आया पहले में और आज में? काफ़ी अंतर है, नहीं तो पहले बोलते थे कि ना पीछे बैठो, अब है कि पानी भी मतलब पी लो आराम से, अब आगे भी बैठ जाओ, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, चलिए, ये तो हम देखते हैं कि स्कूल स्तर पर हो गया, लेकिन आप तो महिला हैं और महिला होने के नाते बाबा साहब को किस तरह से देखते हैं कि आपके जीवन में उनका विशेष क्या योगदान है? बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो बस इतना ही काफ़ी है। इतना ही काफी। अच्छा, हिंदू कोड के बिल के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं बस नहीं जानते। माता रमाबाई के बारे में? नहीं माता सावित्रीबाई फुले? बस इतना ही। चलिए, तो देखिए, ये कहीं ना कहीं मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगी। आपका नाम क्या है? रेशमा। रेशमा जी, आप भी महिला है, आज यहाँ पर बहन जी का जन्म दिवस भी मनाया, पुरुषों के साथ में आप सभी महिलाएं बिल्कुल स्वतंत्र खड़ी थी, तो जानना चाहूंगी बाबा साहब का आपके जीवन में क्या योगदान है? हमारे बाबा साहब के लिए बहुत सी मतलब इज्जत है, मतलब जो हमको मिली है सबके साथ में रहने के लिए, एक समान, कहीं भी जाओ मतलब पानी पीने के लिए या कोई भी हर चीज़ के लिए मतलब सुविधा, कोई टोकता नहीं है कि मतलब आप कौन सी कास्ट के हो कौन सी नहीं हो। मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाबा साहब ने जो संविधान बदला है इसमें हम हमेशा लागू रहेंगे, ये मतलब संविधान हमेशा अमर रहे। संविधान तो अमर तब रहेगा ना जब आप जैसे लोग उसको कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता फैलाओगे, लोगों को आगे बढ़ाओगे। अपने समाज में बैठते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी यही कहते हैं, जो बाबा साहब ने शिक्षा दी है उसको हमेशा ग्रहण करो बच्चों से। अच्छा, बाबा साहब को पूरी तरह से जानते हो या मानते हो? मानते भी हैं, जानते भी हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी हिंदू हो या बौद्ध हो? हम तो बौद्ध हैं। बौद्ध हैं? पक्का? पक्का। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। जी, चलिए, ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। आपका नाम क्या है? नाम जानती। आज बाबा साहब का यहाँ पर आप लोगों ने फूल अर्पित भी किए, बहन जी का जन्म दिवस भी मनाया है, तो बाबा साहब का आपके जीवन में क्या योगदान है? बाबा साहब को मानते हैं, जानते भी हैं। मानते भी हैं, जानते भी। कैसे कैसे जानते हैं, थोड़ा सा ये बताइए। जते ना शिष्टा ये विद का ये चाहे तो ये अधिकार अपना लोगन का देने ने अधिकार के नहीं बराबर खटिया में न बैठ सकत रहा है, चार पाई से जा ना छिप छिप के रात रहा है, पानी न पी सकत रहा है, तो इनके इज्जत से बराबर का सम्मान दे। अच्छा, बहन जी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में बहुत काम हुए, महिलाओं को हम देखते थे कि बड़ी स्वतंत्र थी, किसी तरह की एट्रोसिटी नहीं होती थी, बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ नहीं होती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बहुत सारी खबरें ऐसी निकल कर आती है, चाहे मनीषा हाथरस केस रहा हो, आपका उन्नाव का हो या कटवा का हो, या अभी मेरठ में जो बेटी के साथ में प्रकरण हुआ, तो क्या लगता है कि सरकार योगी आदित्यनाथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बदलनी चाहिए, बहन जी का शासन आना चाहिए? बदलना चाहिए, बहन जी का आना चाहिए। ये बहुत गुंडागिरी जहाँ नहीं तहाँ होता है, अपना बिरादर का बदलना चाहिए, बहन जी का बनाना चाहिए और अधिकार उनको भी मिलना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ महिलाओं से भी बात की है, कुछ पुरुषों से भी बात की है, तो एक ही बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट निकल कर आई, लोग आज महान पुरुषों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी विचारधारा को मनोसात करके जन जन तक बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और आज मैं बार बार कर रही हूँ, यहाँ पर जिस तरह से बहन जी का जन्म दिवस मनाया गया है, 16 जनवरी है, लेकिन बहन जी का जन्म 15 जनवरी को होता है, क्योंकि 15 जनवरी को मंडल स्तर पर पूरे भारत देश में बहन जी का जन्म दिवस मनाया गया था। लेकिन आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बहन जी का जन्म दिवस आपको देखने को मिल जाएगा। और लोगों की एक ही अपील है कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में बदलाव होना चाहिए, और जो बहुजन विचारधारा है उस पर सरकार बनेगी तो लोगों का कल्याण होगा। तो साथ ही इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूँ। मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।